ये क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट का एक ऐसा अंधेरा कोना है जहां अपराध, अवैध व्यापार और भयानक गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं? इसे डार्क वेब कहा जाता है। साल 2016 में मेलबोर्न के 21 साल के एक युवक को 15 साल की सजा हुई थी। वह एक वेबसाइट चला रहा था जिसमें यातना से जुड़े वीडियो और अन्य घिनौने कंटेंट मौजूद थे। लेकिन क्या यह अकेली ऐसी वेबसाइट थी? नहीं। एक रिसर्च के अनुसार डार्क वेब पर सबसे ज्यादा बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री उपलब्ध है। यहां लोग अपने विकृत विचारों पर खुलकर चर्चा करते हैं। डार्क वेब पर कई ऐसी बातें होती हैं जो किसी भी इंसान को हिला सकती हैं। कौन सा मानव अंग ज्यादा स्वादिष्ट होता है, मानव त्वचा से बैग कैसे बनाया जाए, इस तरह की चर्चा यहां आम है। डार्क वेब पर जाना मतलब अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करना। अगर आप अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो दोबारा सोचें। अब सवाल उठता है कि अगर यह इतना खतरनाक है तो इसे बैन क्यों नहीं किया जाता? क्या इसे बंद करना असंभव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है? डार्क वेब पर आप किसी की सुपारी दे सकते हैं, यानी पैसे देकर किसी की हत्या करवा सकते हैं। यहां ड्रग्स, हथियार, नकली पासपोर्ट, नागरिकता और मानव तस्करी जैसे अपराध धड़ल्ले से चलते हैं। डार्क वेब पर लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जिसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। डार्क वेब पर किए गए लेन देन को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन क्या बिटकॉइन से भुगतान करना सुरक्षित है? अगर आप डार्क वेब पर कुछ खरीदते हैं तो क्या यह आपकी आखिरी खरीदारी साबित हो सकती है? डार्क वेब पर जाने के लिए आपको टॉर ब्राउजर डाउनलोड करना होता है। लेकिन सिर्फ टॉर ब्राउजर डाउनलोड करने से ही आप सुरक्षित नहीं हो जाते। आपको एक मजबूत वीपीएन का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन सिर्फ वीपीएन लगाना भी पर्याप्त नहीं है। डार्क वेब पर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना। बहुत से लिंक देखने में सामान्य लग सकते हैं, लेकिन उन पर क्लिक करते ही आपके सिस्टम में घातक वायरस डाउनलोड हो सकते हैं। ये वायरस आपके कंप्यूटर में छिपकर आपकी सारी निजी जानकारी चोरी कर सकते हैं। डार्क वेब पर एक और खतरनाक चीज है रेड रूम शो। यहां लोग लाइव टॉर्चर शो देखते हैं और पैसे देकर आदेश देते हैं कि पीड़ित को कैसे यातनाएं दी जाएं। कोई कहता है कि पीड़ित के नाखून उखाड़ो, तो कोई कहता है उसके बाल एक एक करके खींचो। अगर किसी ने ज्यादा पैसे दिए तो पीड़ित को मार भी दिया जाता है। लेकिन डार्क वेब पर ऐसे रेड रूम तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए किसी इनविटेशन की जरूरत होती है और फिर भी अंदर जाने से पहले बिटकॉइन में भुगतान करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि डार्क वेब का अस्तित्व आया कहां से? हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वह सिर्फ सतह पर मौजूद हिस्सा है जिसे सरफेस वेबस कहते हैं। इसके नीचे एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे डीप वेबस कहा जाता है, जहां मेडिकल रिकॉर्ड्स, सरकारी डेटा और निजी कंपनियों की जानकारियां मौजूद होती हैं। लेकिन इससे भी नीचे जो हिस्सा है उसे डार्क वेबन कहते हैं, जहां अवैध कारोबार होते हैं। डार्क वेब को किसी ने बनाया नहीं था, बल्कि यह इंटरनेट के जन्म के समय से ही अस्तित्व में था। साल 1990 के दशक में अमेरिकी एजेंसियों ने टॉर ब्राउजर 1 बनाया था ताकि उनके जासूस सुरक्षित तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें। बाद में 2004 में इसे पब्लिक कर दिया गया और कहा गया कि इससे लोग अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अपराधियों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि डार्क वेब को बंद क्यों नहीं किया जाता? इसका कारण यह है कि टॉर नेटवर्क पर हर यूजर की आईपी एड्रेस छिपी होती है। जब भी कोई यूजर डार्क वेब एक्सेस करता है उसकी लोकेशन बार बार बदलती रहती है, जिससे उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस और साइबर क्राइम एजेंसियां डार्क वेब पर नजर रखती हैं। कई बार वे खुद एनोनिमस बनकर अपराधियों को पकड़ने के लिए यहां घुसते हैं। 2020 में ही 197 लोगों को डार्क वेब के जरिए पकड़ लिया गया था। लेकिन अगर गलती से भी आपने कोई संदिग्ध वेबसाइट ओपन कर ली और बाद में वह वेबसाइट पकड़ी गई तो पुलिस आपके दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। अब फैसला आपका है। क्या आप सच में डार्क वेब की इस खतरनाक दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? क्या आप अपनी निजी जानकारी और सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं? अगर आपने कभी डार्क वेब का अनुभव किया है तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे जानकारियां मिलती रहें। नई और रोचक जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।